नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के लोहड़ी स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के स्पेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठ वासियों, साथ साथ मेरदर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को लोहड़ी पर्व की लख लख बधाइयां। जी हां, लोहड़ी का पर्व साल का पहला पर्व है और नया वर्ष जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहला फेस्टिवल लोहड़ी का मनाया जाता है। पंजाबियों का ये बहुत ही कह सकते हैं प्रिय फेस्टिवल है और पूरे देश भर में काफी हर्षोल्लास के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली काफी जगहों पर आज के दिन एकत्रित होकर सभी लोहड़ी की जो ज्वाला है उसको प्रज्वलित करते हैं। मूंगफली, तिल सक्री और जो खील होती है मक्का की, जिन्हें हम मक्का की खील बोलते हैं, इसमें आज भोग लगाया जाता है अग्नि देवता का। कहा जाता है, पहले थोड़ी सी लोहड़ी के पर्व की जानकारी दे दूं। बताया जाता है कि लोहड़ी पर्व में जो आज लोहड़ी जलाई जाती है तो आज के दिन के बाद जो दिन है वो बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। साथ साथ जो इसमें गुड़ तिल जलाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो अनाज अब मार्च में फसल कटनी शुरू हो जाएगी तो अब पकना शुरू हो जाता है। साथ साथ अग्निदेव को नई फसल का भोग लगाया जाता है, जिससे वो सभी देवी देवताओं को मिलता है और साथ साथ वातावरण भी शुद्ध होता है। सर्दी खत्म होने के जब कगार पर होती है तब ये फेस्टिवल आता है। हमेशा 13 जो जनवरी को इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाबी लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सी प्रचलित कहानियां हैं। बताया जाता है कबीरदास जी की जो पत्नी लोई थी, उसके नाम पर भी इस पर्व को लोई पर्व भी कहते हैं। साथ साथ पंजाबी गीत होते हैं, वो गाए जाते हैं। गिद्धा, भंगड़ा, ढोल की थाप पर सभी काफी इंजॉय करते हैं। पहले समय में जानकारी के अनुसार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो ये लोहड़ी जलाई जाती है तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं जलाता था। हर घर से एक लकड़ी, उपला या कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो सामान होता था वो लेकर के एकत्रित किया जाता था। लगभग 15 दिन से ये सामान इकट्ठा होता था और एक जगह पर एकत्रित करके तब इसकी जो अग्नि होती थी वो प्रज्वलित की जाती थी। कोई भी एक व्यक्ति इस अग्नि को नहीं बनाता था, पूरे पंजाबी समाज की एक लोहड़ी बनाई जाती थी। काफी अच्छे से ये पर्व मनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे परिवार बंट गए, परिवार छोटे हो गए, तो लोहड़ी भी जगह जगह पर अलग रूप से बनाई जाने लगी। सब अपने घरों में भी लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। तो आज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आज मैं आपको दिखाऊंगी थापड़ नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में लोहड़ी का पर्व किस तरीके से मनाया गया। काफी हर्षोल्लास के साथ पिछले कई वर्षों से, यानी कि 1948 से बताया गया कि इस पर्व को इसी तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। काफी पंजाबी परिवार यहाँ पर एकत्रित होते हैं। पहले यहाँ पर सभी पंजाबी परिवार पंजाबी गीत सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, लोहड़ी की विशेषताओं को बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोहड़ी प्रज्वलित की जाती है। उसमें सभी जो है उसके चारों ओर घूमकर उसमें अनाज डालते हैं, जो नए फसल की गुड़ तिल मूंगफली आदि उसके अंदर डाली जाती हैं और काफी एक साथ एकत्रित होकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो पहले आप देखिए कि किस तरीके से लोहड़ी पर्व का आयोजन थापड़ नगर आर्य समाज मंदिर में किया गया। फिर उसके बाद में और जानकारी दूंगी। बोलने के लिए ये तो है लड़कों का गाना। मेरी पतंग झूले तो झूल मैया
नजारे देखे ये थापड़ नगर आर्य समाज मंदिर के हैं। यहाँ पर काफी कह सकते हैं खुशी के साथ आज यहाँ पर लोहड़ी का पर्व मनाया गया। सभी एक साथ मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे। वैसे तो समय नहीं होता एक दूसरे से मिलने का, लेकिन इन्हीं फेस्टिवल्स के माध्यम से
हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। वहां पर आए हुए कुछ लोगों से मैंने जानकारी भी ली, जो संस्था के सदस्य हैं उनसे जानकारी ली और पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया कि क्यों लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। लोहड़ी के पर्व में जहां सभी मौजूद थे, लेकिन युवाओं को देखने में थोड़ी कमी लगी कि युवा जो हमारे आज के युवा हैं वो अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके बारे में भी जानकारी ली तो बहुत से सवाल निकल कर आए। कि किसी का आंसर था कि मोबाइल की वजह से बच्चे घर से नहीं निकलते, किसी भी सांस्कृतिक पर्व में नहीं पहुंचना चाह रहे और इसी कारण से युवा अपनी संस्कृति से बहुत दूर हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता कि क्या है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक सवाल और निकल कर आया कि अगर युवाओं से जुड़े कोई कार्यक्रम किए जाएं तो शायद युवा जोड़े जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए युवाओं को, हमें युवाओं के रुझान के कार्यक्रम भी करने चाहिए। कोई भी फेस्टिवल हो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, हमारी सभ्यता के बारे में बताता है। लेकिन मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोहड़ी का पर्व, साल का पहला पर्व, सभी मिलकर बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं, तो हमें अपने युवाओं को भी इस पर्व से जोड़ना चाहिए। हर एक को अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हर पर्व हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर पर्व एकता का प्रतीक है। किसी जाति धर्म का कोई एक पर्व नहीं होता, अगर चाहें तो सब मिलकर मना सकते हैं। लेकिन मैं भी मेरदर्शन परिवार की ओर से यही कहना चाहूंगी कि अपने हर फेस्टिवल को काफी एंजॉय करके बनाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे इन फेस्टिवल्स को लुप्त ना कर दें। नववर्ष शुरू होते ही फेस्टिवल्स का आगमन शुरू हो गया है। सबसे पहला त्योहार लोहड़ी, जी हाँ, पंजाबियों का विशेष त्योहार और बहुत ही उत्साह भरा त्योहार। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं प्रत्येक वर्ष आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पंजाबी आर्य भ्रात सभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और काफी धूमधाम से यहाँ पर परिवार जुड़ते हैं और परिवार जुड़ने के बाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज मैं आपको फिर लेकर आई हूँ लोहड़ी का पर्व पूर्ण रूप से दिखाने के लिए। अभी मैंने दिखाया और अब मैं बात करूंगी, पूरी जानकारी लूंगी कि सबसे बड़ी बात तो लोहड़ी का पर्व आखिर है क्या, इसे क्यों सभी लोग मनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहले अपना नाम बताइएगा। राजेश सेठी जी, आज जो ये कार्यक्रम किया गया इसके बारे में जानकारी। हाँ, मैं प्रधान पंजाबी आर्य भ्रातृ सभा मेरठ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब की संस्कृति अपने आप में इस देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है। जी जी। इस संस्कृति की विशेषताएं अपनी अलग हैं, ये जीवंत संस्कृति है। इस संस्कृति में हमेशा आदमी में उत्साह, उमंग और धैर्य बना रहता है। किसी भी सृष्टि समय पे हम लोग विचलित नहीं होते और आपस में समरसता, प्रेम, सहचार्य और सहयोग बढ़ाने के लिए ये पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब भी उदासी आती है कहीं मन में, तो एक पर्व आते हैं और हमारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया उत्साह प्रदान कर जाते हैं। इन पर्वों का महत्व यही है कि इन पर्वों के द्वारा हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ते हैं और समाज में जो समरसता और आपस में जो जुड़ाव का भाव है वह उत्पन्न होता है। पर्व का अर्थ ही होता है जोड़ना। पर्व जो है, इस तरह हमारे जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जहाँ भी जोड़ होते हैं, उन सबको पर्व कहा जाता है। क्यों कि ये जोड़ते हैं हमें आपस में। कितने वर्षों से आप इस पर्व को यहाँ सबके साथ एकत्रित होकर बना रहे हैं? जब से यह पंजाबी आर्य भ्रातृ सभा बनी है सन 48 से, तब से यह पर्व निरंतर यहाँ पे आर्य भवन थापर नगर में मनाया जा रहा है और वही उत्साह है, वही उमंग है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कभी भी उत्साह और उमंग में कमी नहीं आई। पंजाबियों का जो जोश है वह सदैव एक सा रहता है। वहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ उदासी छाई हो, चाहे कोरोना काल भी आया तो अभी कहीं भी उत्साह की कमी नहीं थी। कहीं भी समस्याएं आती हैं जीवन में, परंतु यह पर्व हमें उन समस्याओं से बाहर निकालने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि हमारे में उत्साह जो बनता है, जो जीवट की भावना बनती है, जीने की भावना बनती है, आगे बढ़ने की जो भावना बनती है, वही पर्व ही हमें प्रदान करते हैं। जी बहुत अच्छा। देखिए बताया कि वैसे भी पंजाबी तो कहते हैं कि अपनी शान के लिए, और कहीं भी अगर कार्यक्रम हो और उत्साह ना हो तो ऐसी बात नहीं हो सकती। पंजाबियों का तो उत्साह ही सबसे आगे रहता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोहड़ी का पर्व शुरू होता है, तो लोहड़ी के पर्व की क्या विशेषता है? क्यों सब लोग मिलकर, जैसे आपने भी बताया कि प्रेम का भाव है, सब है, लेकिन हर फेस्टिवल की कोई ना कोई धारणा होती है, कोई ना कोई कहानी निश्चित रूप से होती है। लोहड़ी के पर्व पे कुछ तो लोक कथाएं प्रचलित है हमारे में। जी। कि अकबर के काल में जब आतंक था, जब लोग घबराए हुए थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान थे, उस समय भी एक दुल्ला भट्टी नामक का एक ऐसा डकैत था जो कि गरीबों की सहायता किया करता था। ऐसे समय में उस व्यक्ति ने 2 कन्याओं का विवाह किया
मुस्लिमों से बचाकर, और अपने, हालांकि उस पर कुछ नहीं था उस समय, लेकिन उसने फिर भी उन कन्याओं के विवाह के लिए अपना संपूर्ण कुछ दे दिया। और उसने जो है जो उत्साह उसमें था, उसमें कि इसका बच्चों की रक्षा करनी है, वह उत्साह, वह उनका जो भाव था, वह हमें आज भी प्रेरणा देता है कि हमें भी गरीबों की रक्षा करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ वैदिक परंपराएं जो हैं, उसके अनुसार भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ जो देवों को भोग लगाने की परंपरा है, कि देवों को भोग लगाना है कोई भी। अब जैसे हमारे नई फसल आती है, तिल की, गुड़ की, ये इस समय की फसल है, तो हमारा उद्देश्य होता है कि पहले स्वयं खाने से पहले देवताओं को भोग लगाएं। और भोग कैसे लगाया जाता है? आप जड़ देवताओं को भोग लगाएंगे तो आप जितना मर्जी प्रयास कर ले वो खा नहीं पाएंगे, परंतु अग्नि एक ऐसा देवता है जिसको हम जो भी देते हैं वो अपने आप को, हवि को ग्रहण कर लेता है, और मात्र अपने तक ही नहीं रखता, वह जितने भी पूरा पर्यावरण है, पूरा वातावरण है, सबको, सब देवों को वह प्रदान करता है। इसलिए जो हमारे मन की भावना है कि देवताओं को भोग लगाना है, वह भी इसके द्वारा सार्थक होती है। देखिए, बहुत ही अच्छा लोहड़ी के पर्व के बारे में जानकारी दी सर ने कि किस तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, क्या प्रथा है, और जो अग्नि में आज के दिन तिल, गुड़, मूंगफली डाली जाती है, उसका भी बहुत बड़ा क्या योगदान है, क्यों डालते हैं हम, वो सारी जानकारी दी। मैं सर आपसे भी जानकारी लेना चाहूंगी। पहले आप अपना नाम बताइए। मैं सुशील बंसल। जी, कब से आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं? हम यहाँ पर लगभग 20 साल से हो रहे हैं। 20 साल से। हाँ जी। सर, जैसे कि लोहड़ी का पर्व काफी उत्साह का पर्व है, लेकिन अगर देखा जाए तो युवा कहीं इस पर्व से बहुत दूर हो गए हैं, युवा बहुत कम सम्मिलित हो पाते हैं इस पर्व के अंदर, उसका क्या कारण आप मानते हैं? युवा की पद्धति संस्कारिक खत्म हो चुकी है। वो किसी भी धार्मिक कृत्य में आजकल शामिल नहीं होना चाहते। उनकी जो आज खास तौर से मोबाइल की दुनिया है, वो बाहर क्या, घर को भी दूर करती जा रही है। ना कोई रिलेशन है, ना कोई खेल कूद है, और बस मोबाइल में लगे रहते हैं। इसी वजह से एक जानकारी, वो उत्साह, हाँ, वो उत्साह ही नहीं है उनमें। किसी भी जगह आपको युवा पीढ़ी नज़र ही नहीं आती है। यही कारण है कि हम अपने ये जो संस्कार करते हैं, ये त्यौहार करते हैं, ये करते एकजुटता के लिए हैं। अगर हम ये त्यौहार भी करना बंद कर देंगे तो जो थोड़ी बहुत एकजुटता होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए त्योहारों की परंपराएं हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि युवा वाकई में ही हर फेस्टिवल से दूर होते जा रहे हैं, और सर ने मेन कारण बताया मोबाइल फोन में इतने बिजी हो चुके हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि संस्कृति से बहुत दूर हैं। सर, अगर हम चाहें कि युवा अब जुड़ सके तो क्या प्रयास हम कर सकते हैं कि अपने फेस्टिवल की और बहुत सी जगह पर प्रयास भी किया जा रहा है, तो युवाओं को जोड़ने के लिए लोहड़ी पर्व हो या कोई भी पर्व हो, तो क्या कार्य हमें ऐसा करना चाहिए? थोड़ा सा एक जागरूकता के लिए संदेश जरूर है। ऐसा है जी, मैं क्या संदेश युवाओं के लिए दूं? आप कितना भी प्रयास करें, आप अपने घर के ही बच्चों को ला नहीं पाते। उनकी सारी प्रतिक्रियाएं गुम हैं। सवेरे को उठना, रात को देर से सोना, किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं होना, उनकी अपनी एक दुनिया बन चुकी है। और ये दुनिया धीरे धीरे बड़ों में भी आ रही है। रास्ते चलते हुए, आपके मोटरसाइकिल पे चलते हुए, किसी 13वीं में बैठे हुए, किसी अच्छे से अच्छे फंक्शन बैठे हुए, आजकल मोबाइल एक ऐसी दीवानगी या नशा होता जा रहा है जो किसी को पहचानते नहीं। और बाकी परमपिता परमात्मा कौन सा चमत्कार करें, वो तो रब ही जाने। देखिए, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। वैसे तो हमारी संस्कृति से हमें जुड़े रहना चाहिए और बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग बच्चों को नहीं बताएंगे वो अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे। और यही कारण अभी बताया कि हम कितना भी चाहें लेकिन नहीं कर सकते। आगे मैं और जानकारी लूंगी। मैम, आप भी अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम प्रीति सेठी। जी मैम, जैसे कि ये लोहड़ी अग्नि, जैसे भी सर ने बताया कि इसमें वो चाहा जाता है, तो इसकी क्या प्रथा है, क्यों जलाते हैं, किस तरीके से पिछले समय में ये जलाई जाती थी लोहड़ी की? ये तो भोग लगाने के देवताओं को एक अग्नि ही ऐसा माध्यम है जिसमें नहीं, हम सुना जाता है कि कोई विशेषता है अग्नि को लेकर के कि लोहड़ी पहले कैसे जलाई जाती थी, जैसे कि जलाई ऐसे ही जाती थी। वह उसमें पहले चूल्हे पे भी जला लेते थे, घर में कंडो रखे उस पे भी, लेकिन जलानी जरूर। अलग अलग जलाते थे? हाँ, अलग अलग, घर सबके घरों में जलती है। हाँ, ये सब समाज में ऐसी संयुक्त रूप से सबके घरों में अलग अलग भी जलती है। अलग अलग। देखिए, लोहड़ी की जो प्रथा थी पहले सब अलग अलग भी जला लेते थे, जैसे जिसको सही लगता। अब भी जलाते हैं? अच्छा, अब भी जैसे पंजाबियों में और क्या ऐसी प्रथा है? जैसे यहाँ तो सामूहिक रूप से हुआ, लेकिन अगर अलग से मानी जाए तो घर पर क्या क्या प्रोग्राम इस तरीके से? ये अग्नि प्रज्वलित करते हैं, चाहे कैसे भी करके, कंडे जला के, लकड़ी जला के, उसमें हम ये तिल मूंगफली इसमें डाले जाते हैं। फिर उसकी परिक्रमा की जाती है।
ये खास देखिए मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि यहाँ पर तो सामूहिक रूप से कार्यक्रम हुआ, लेकिन घर पर भी इस अग्नि को इसी तरीके से प्रज्वलित करके भोग लगाया जाता है। मैम मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रूपा शर्मा है। मैम जैसे कि आज जो भोग लगाया गया रेवड़ी गज्जक का, तो इसकी क्या विशेषता आप मानती है? इससे ये एक तो ये नया वो तिल नई फसल का है, मेनली ये लोहड़ी फसल का ही से रिलेटेड त्योहार है। तो जो भी नई फसल आती है उसको पहले अग्नि को अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद इस और ये जो मौसम है, इस मौसम में तिल खाना भी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इससे हम उसका सेवन भी करते हैं। तो ये महत्व है इसका। बहुत। आपको कैसा लगा लोहड़ी के पर्व में, जैसे आप आए, कब से आ रहे हैं? मैं 10 साल से तो आ रही हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग एक साथ मिलकर जो खुशी हम अकेले करते हैं उसको जब सामूहिक उसमें करें तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऐसे समूह में करने से बहुत अच्छा खुशी बढ़ जाती है। देखिए मैम ने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और सामूहिक रूप से अगर कार्यक्रम किए जाएं तो कुछ अलग ही बात होती है। आप क्या कहना चाहेंगी आज के लोहड़ी के पर्व के बारे में? लोहड़ी का त्योहार जो है हमारी संस्कृति को दर्शाता है और हम लोग सब अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको मनाते हैं और बहुत डांस गाना बजाता है और सब होता है। और ये मस्ती वाला त्योहार है जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने कहा कि युवा कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आप युवा हैं और यहाँ आई, तो आप क्या कहना चाहेंगी युवाओं के बारे में जो नहीं किसी भी संस्कृति से जुड़े पर्व में सम्मिलित होते हैं? मेरा कहना यही है कि हमें अपने छोटे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो यहाँ पे आएँ, देखें कैसे मनता है, ताकि वो उनको और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो देख करके, ताकि वो इसको और ज़्यादा आगे फॉलो करें अपनी जनरेशन को। अगर युवाओं का इंटरेस्ट के प्रोग्राम आप साथ में रखेंगे, अगर जो यंग जनरेशन है उसको भी इंटरेस्ट है जैसे डांस में और म्यूजिक में, तो वो जरूर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अट्रैक्शन का डांस का ही होता है, उसमें मौज मस्ती का होता है। तो वो चीज़ अगर ज़्यादा हो तो फिर और जो कि होती है इस फेस्टिवल में, बच्चे भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। देखिए मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं के सम्मिलित ना होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि युवा चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा हो जहां उनको अट्रैक्शन मिले, जैसे डांस का प्रोग्राम है या युवाओं से जुड़े कोई गेम रखे जाएं। ये वाकई में ही सत्यता है कि युवा वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें लगे कि हमारे से जुड़ा भी कोई कार्यक्रम होगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पहले आप अपना नाम बताइए। मैं मनीष शर्मा, मंत्री आर्य समाज स्थापना नगर। जी सर, जैसे कि लोहड़ी का पर्व है, कितने दिनों से आप इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और किस तरीके से इस पर्व को मनाते हैं? बस ये जैसे ही नया साल शुरू होता है उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य यही होता है कि लोहड़ी का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और हमारा ये भी रहता है कि सब परिवार आएँ, बच्चे आएँ, ताकि वो देखें कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। और हमारा ये भी लक्ष्य रहता है कि घर में भी हर आदमी अपने घर पे भी जाके इस त्यौहार को मनाए। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, अपने घर में भी मनाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो इस त्यौहार के साथ जुड़े। तो सर कितने कह सकते हैं कितने परिवार लगभग यहाँ पर लोहड़ी के पर्व के दिन एकत्रित हो जाते हैं? इसमें कल लगभग 50 परिवार हमारे यहाँ आ जाते हैं। 40 से 50 परिवार यहाँ पे हर साल जो है एकत्र होते हैं। सर जैसे कि अगर देखा जाए तो पंजाबी गैदरिंग तो काफी है, बहुत से लोग क्यों नहीं जुड़ पाते, इसका क्या कारण आप मानते हैं? असल है कि अब हमारा जो ये वाली संस्था है ये हमारी धार्मिक और पंजाबी दोनों से साथ मिल लेके चलते हैं हम। अपने धर्म और पंजाब का। अब बच्चों का कई कुछ परिवारों का जुड़ाव किसी और उससे हो जाता है तो थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, लेकिन हमारा जो है वो वैदिक रीति से सारे हमारे कार्य होते हैं। तो इसको हम हमारा ऊपर लेके चलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता है। देखिए सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी कि अलग अलग बंटने के कारण परिवार कम होते हैं, लेकिन जितने भी परिवार होते हैं उनमें पूरा उत्साह रहता है और काफी उत्साह के साथ कार्यक्रमों को किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि लोहड़ी का पर्व जिस तरीके से बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और सभी यहाँ पर पहुँचते भी हैं, उत्साह दिखाते भी हैं और संयुक्त रूप से किसी भी पर्व को मनाने का मेन मकसद यही है कि सब साथ एक साथ जुड़े, परस्पर जो सबका मेल होता है वो हो, मिलन हो और सभी एक दूसरे को पहचाने। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि अपनी संस्कृति से दूर ना हो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तभी हम पहचान सकते हैं कि हमारे फेस्टिवल में किस तरीके से किस पर्व को मनाया जाता है, किस तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो फेस्टिवल को मनाते थे। आगे आने वाली पीढ़ी को हमें संस्कार देने होंगे तो उन्हें जोड़ना होगा। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरे दर्शन से निशा। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से एक बार फिर से
सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरठ वासियों और मेरदर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को लोहड़ी पर्व की, साल के पहले पर्व की, लोहड़ी पर्व की लख लख बधाइयां।